तो ये राखी किसके लिए भेजी थी मैंने और हो गई बहुत ज़्यादा लेट, तो वही सब मैं आप सभी के लिए बताने वाली हूँ कि 13 तारीख को पहुँची हैं मेरी राखियाँ। सुबह के बजे हैं 7 और मैंने ले लिया है पेस्ट। तो अब मैं अपने हस्बैंड का पेस्ट कराने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं इनको करवाने की कोशिश करती हूँ कि ये खुद से करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, लो पेस्ट करो अपने आप, पेस्ट करना, दांत साफ करो अपने। लो अच्छे इस वाले हाथ से करो, लो दांत मांजो अपने, दांत मांजो, चलो पकड़ो इसको, दांत मांजो अपने, दांतों को मांजो, फेंको मत, लो मांजो, साफ करवा अच्छे ले करो इसे, आना नहीं है, करो जल्दी, देखो देखो फुक रहा है, लाओ जी तू कलर कर रही है तो हमें कलर कहाँ तो खुद से नहीं करोगे, खुद से नहीं करोगे, मुझसे करवा लो। तो आप करो अपने आप, करो दिल, मैंने किया है ना ऐसे ही करना है इसको, करो करो दिलो, करो ठीक क्या नहीं करो। मैंने करा ली पूरी कोशिश इनसे खुद से ब्रश कराने की। ये देखो मैंने खूब इनको कराने की कोशिश की है। मैंने कहा ये, क्योंकि मुझे हर चीज़ इनके लिए सिखानी है, जब ही जाके ये सीख पाएंगे, वरना तो ऐसे सीखेंगे नहीं। सारी चीज़ें सिखा रखी हैं मैंने इनके लिए। अब जैसे आरती वगैरह दिलवाती हूँ तो कभी ले लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं कभी राम राम कर देते हैं, कभी नहीं कर देते हैं, जय भी कभी कर देते हैं तो कभी नहीं करते, तो ऐसे ही है। तो मैंने पेस्ट कराने की भी पूरी कोशिश की पर नहीं की, और ब्रश को लेके भी इन्होंने फेंक दिया। तो अब भी देख सकते हो क्या हरकतें कर रहे हैं, ब्रश को ना दाब लेते हैं मुंह से, ऐसे ऐसे झटके लगाते हैं। वो सब आपके लिए दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो मुझे मारने की भी पूरी कोशिश हो रही है, पर वही है कि ब्रश तो मुझे करना ही है, वरना दांतों में से ये, वैसे तो मैं डेली पहुँचती हूँ, इनका माउथ वॉश ले लेती हूँ और गौज पीस लेके उससे बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। लेकिन मैं ब्रश भी करती रहती हूँ तीसरे चौथे दिन। बेशक ये मुँह से कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी पेस्ट होता है ना वो मैं इनके लिए खिलाती हूँ, क्योंकि मुँह चलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इनकी हर चीज़ जाम हो जाएगी। तो आपको भी पता है कि पूरी बॉडी को ही एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें मैं कराती रहती हूँ। दूसरा दांतों पे ब्रश होता है ना, तो उससे भी इनके जो मसूड़े वगैरह हैं उनका भी हरकतें ही होती रहती हैं। तो मैं इनकी हर चीज़ ही करती हूँ। और ये है सक्शन मशीन का पाइप है ये, तो ये सारे जो भी इनके अंदर वो थूक वगैरह बनता है ना, झाग जो बनते हैं, ये सारी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो मैं इसी से सफाई करती हूँ इनकी, क्योंकि ये खुद से सटकते नहीं हैं और ना ही सटकें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसी से इनकी सफाई कर देती हूँ और इसी से ऐसे धीरे धीरे पेस्ट करती रहती हूँ। जितना भी बनता है इसी से ये अपने अंदर इसको खींच लेता है बहुत ही अच्छे से। तो ये देखो इसको भी ना ये दांतों से चबा देते एक बार का, तो ये पूरा ऐसे चबा गए थे इसको, क्योंकि ये थोड़ा प्लास्टिक का है, हार्ड प्लास्टिक है इसकी, तो दांतों के नीचे ये चबा लेंगे। कोई भी चीज़ हो तो टूटेगी तो है ही। तो एक बार इन्होंने ऐसे तोड़ दिया था उसको दबा दबा के। तो सारी चीज़ों को बड़ा ध्यान में रख के मुझे करना पड़ता है। और देखो ये देखो इनकी हरकतें दिख रही हैं आप सभी के लिए कैसे कर रहे हैं। तो मुझे खुद का बचाव करना पड़ता है। ये चुन्नी आ गई ना हाथ में तो खींच ही चले जाएंगे। एक सूट मैं आपको दिखाना भूल गई, दिखाऊंगी आपके लिए। मैंने ज़्यादा दिन नहीं पहना है, वो अभी जल्दी मैं निकाला था। और 2 सूट उन्होंने मेरे को नए नए मेरे कपड़े फाड़े हैं। तो जो कॉटन के कपड़े आते हैं ना बहुत ही जल्दी फट जाते हैं। थोड़ा भी हाथ में आया और इन्होंने ऐसे पकड़ के खींचा तो सोच लो वो वहाँ से फटना ही। अब देखो दुपट्टे से मेरे कैसे लटके पड़े हैं। ज़्यादातर आपको मेरे दुपट्टे ना ऐसे छेद वेद वाले मिलेंगे, क्योंकि ये मेरे कोई भी कपड़े को ऐसे ढंग से रहने ही नहीं देते हैं, फाड़ फूड़ के रखते हैं। और इनकी हरकतों से भी आपको लगता ही होगा। तो ये देखो अब कैसे देख रहे हैं। अब ये मैंने गॉज पीस ले लिया है और इसी को मैं ब्रश पे लपेट के, जो जैसे थोड़ा बहुत इनके मुंह में रह जाता है ना, तो वो भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनकी जो जीभ होती है ना वो भी बहुत ही अच्छे से इससे साफ़ हो जाती है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ इनके मुंह की सफाई। तो पहले पेस्ट मैंने कर ही दिया है और ये मैंने गॉज पीस ले लिया है ब्रश पे, और इससे जीभ भी साफ़ हो जाएगी। और जो थोड़ा बहुत पेस्ट इसमें रह गया होगा वो भी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा।
तो एक गौज पीस तो मैंने फेंक दिया है जो कि गंदा हो गया था। अब ये मैंने दूसरा ले लिया है, लेकिन वो पूरे छीनने के तरीके उसमें है, जुगाड़ में इसको बोलते हैं। तो ये देखो छीनने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बस मैं इसे एक बार कैसे भी करके इसके छीन लूँ। ये नहीं पता है कि मैं इनके ही मुँह की सफाई कर रही हूँ, अगर नहीं करूँगी तो बदबू आ जाएगी मुँह में से। ठीक है, और ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, और चुन्ने से मेरे देखो किस तरीके से लटके पड़े हैं, आपको इनकी हरकतें खुद ब खुद दिखाई दे जाती होंगी। तो वही है, मुझे अपना भी बचाव करना पड़ता है और इनकी भी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखिए, अब कल मुझसे बालों के लिए मेरे भैया आए थे, कल मैं दिखाऊंगी आप सभी के लिए ब्लॉग में। मम्मी भी आ गई हैं घर पे, तो कल के ब्लॉग में मैं आप सभी के लिए दिखाने वाली हूँ। तो भैया कह रहे थे कि बाल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो रहे हैं। मैंने कि मुझसे सभी ने मना किया है कि इनके बालों को मत बनाना, क्योंकि ये अच्छे नहीं लगते हैं बिल्कुल भी। अब आगे से तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पीछे वाले बाल अच्छे नहीं लगते। तो मैं सोच रही थी कि इस बार नाई को घर पर ये बुला के इनके बालों की कटिंग करा दूँ जैसे ये पहले रखते थे। तो देखती हूँ अगर नहीं मिलेंगे, अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं खुद ही, मैंने तो सीधा सीधा गंजा करती हूँ। फिर इनके बालों को पूरा ही मैं हटा दूँगी और शेविंग भी कर दूँगी मैं। वैसे शेविंग हो तो रही है खैर, पर ये अच्छे लगते हैं शेविंग में। मुझे ये शुरू से ही शेविंग में पसंद से, जब इनकी शादी हुई थी ना मेरे हस्बैंड की, तो उस समय ये बिल्कुल चिकने रहते थे। और मैंने इनकी ये चीज़, मैंने कहा मुझे बिल्कुल ऐसे अच्छा नहीं लगता, थोड़ी सी सेविंग रखा करो, थोड़े से बाल चेहरे पे अच्छे लगते हैं। तो फिर उसके बाद हमेशा से मेरे हस्बैंड बालों में ही रहते थे। तो यहाँ पे सफाई हो गई है बहुत ही अच्छे से, जीभ भी साफ़ हो गई है, दांत भी साफ़ वो हो गए हैं, और जो थोड़ा बहुत ऐसे मुंह पे था वो भी मैंने इसको बहुत अच्छे। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए, कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ राखी के लिए, क्योंकि मेरे पास से जब रक्षाबंधन आने वाला था उससे कम से कम 8-10 दिन पहले ही भैया के मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि बहन राखी का त्यौहार है और मेरे लिए राखी भेज देना। तो मेरे बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, बोलते हैं ना चुप करा। तो उन्होंने राखी के लिए मुझसे बोला था कि मेरे लिए राखी ज़रूर भेज देना। जिस टाइम वो घर पे आए थे, एक बार ना वो घर पे आ चुके हैं, आप सब उनको जानते होंगे, घर पे आए थे वो। तो मतलब ये बोलते हो कि तुम मेरी बहन हो, और उनकी बहनें हैं, 2 बहनें और भी हो, तो कहते हैं एक बहन तुम भी मेरी हो। और जब रक्षाबंधन आए तो मेरे लिए राखी या तो मैं बंधवाने आऊँगा, नहीं आ पाऊँ तो तुम मेरे लिए ज़रूर भिजवा देना। तो उनको याद था, और उनके कम से कम 10-15 दिन पहले से मैसेज आ गया कि बहन राखी, रक्षाबंधन आ रहा है और मेरे लिए राखी भेज देना। तो मैंने उनके दूसरे तीसरे दिन बाद ही, मुझे ऑनलाइन करना नहीं आता, मैंने आप सबके लिए बताया। ये सोच लो मैंने कोशिश ही नहीं की कभी ट्राई करने की, ऑनलाइन चीज़ें मंगाने की। जब भी मंगवाती हूँ ना तो मेरा भैया मेरे पास आता है, तो मैं उसी से ऑनलाइन करवाती हूँ सारी चीज़ें। मैंने दवाइयाँ भी कई बार उसी से ऑनलाइन करवाई हैं अपने हस्बैंड की, जब दवाई नहीं रहती है ना तो मैं उससे ऑनलाइन कराती हूँ। दवाइयाँ ऑनलाइन करके मैं मंगवा लेती हूँ, फार्मेसी से आ जाती हैं। और कई चीज़ें, अब मैंने अपनी बेटी के लिए हील कराई हैं, वो बहुत दिन से रो रही थी, उसके पास कुछ था नहीं, तो मम्मी मेरे लिए हील मंगा दो प्लीज़। तो मेरी भी जो भांजी है ना, मैंने उनसे ऑनलाइन करवाई है। मैंने कहा तुम उसके लिए हील के लिए ऑनलाइन कर दो। तो जब जाके ये सोच लो, मैंने कभी कोशिश ही नहीं करना, वरना जब मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ तो वो क्या चीज़ है मेरे लिए। फिर ट्राई नहीं किया मैंने, कभी कोशिश ही नहीं की है, ये समझ लो। तो मैंने ना उनको ना ऑनलाइन करवाया था, मैंने दीदी से बोल दिया था, तो दीदी ने जीजू से ऑनलाइन करवाया। सबसे पहले वो डाक खाने में गए थे कराने के लिए, तो डाक खाने में पता नहीं क्या मना कर दिया वहाँ पे। ये कह रहे थे कि 9 तारीख तक के लिए बोला था कि ये डाक खाना बंद है, सर्विस बंद है इसकी, जो भी हो, मतलब वहाँ पे मना कर दिया था। तो उसके बाद में फिर उन्होंने ऑनलाइन ही कराया। तो मेरी राखी हो गई लेट, पहुँची नहीं। अब भैया के राखी वाले दिन भी मेरे पास कई मैसेज आ गए कि बहन राखी नहीं आई है अभी तक, मतलब शाम तक भी उनके मैसेज आए। उन्होंने वेट किया मेरी राखी का कि बहन की अभी तक राखी नहीं आई है, और उन्होंने नेक भी भेज दिया। मैंने मना किया, मैंने कहा प्लीज़ भैया आप ऐसे कुछ मत करिए, राखी का मतलब कुछ लेना देना नहीं होता है, प्यार होता है। तो वो कह रहे थे बहन राखी का नेक ज़रूर होता है, चाहे कुछ भी हो। तो उन्होंने मुझे नेक भेज दिया था। और मेरी राखी देखो कितने तारीख को पहुंची है, 13 तारीख को, 4 दिन बाद मेरी राखी उनके पास पहुंची है। कल पहुंची थी, तो उन्होंने मुझे पूरा दिखाया है कि बहन आज आई है तुम्हारी राखी मेरे पास में। उन्होंने फ़ोटो भेजे हैं, तो देखो राखी बंधवा के भी फ़ोटो भेजा है उन्होंने, और सारी चीज़ों के फ़ोटो भेजे हैं। तो वो सब मैं आप सभी के लिए दिखाने वाली हूँ कौन से वो भैया हैं, और देखो कैसे मेरी राखियाँ पहुँची हैं उनके पास। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों को, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले बहन भाई हैं। बस ये है कि किसी के पास मेरा एड्रेस नहीं है और किसी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है, ये सब होता है।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी राखी पहुंच गई, तो अब मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही है। वरना मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं उनको ऐसा ना लगे कि ये झूठ बोल रही हैं और राखी इन्होंने भेजी नहीं है मेरे लिए। मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद भैया को ऐसा ना लगे कि इन्होंने मेरे लिए राखी ऑनलाइन की ही नहीं है। तो अब मुझे थोड़ी सी शांति मिली है, क्योंकि उसमें सब आ जाता है कौन से दिन ऑर्डर किया है, जो भी है। तो अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो राखी पहुंच गई तो मैं मिलाती हूँ भैया से, ठीक है। और राखी आपको दिखाती हूँ मैं, ठीक, ज़रूर देखिएगा। और अपनी इस बहन के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। तो ये है मेरा वो पार्सल जो कि मैंने राखियाँ भिजवाई थी, तो आप सभी देखना। और बहुत ज़्यादा लेट हो गया, ये पहुँचा है 13 तारीख को जाके। तो ये वो राखी हैं, तो भैया ने सारे फ़ोटो मेरे पास भेज दिए हैं, उन्होंने दिखाया है जो भी इसमें था, आप सभी देख लीजिए। तो भैया ने राखी भी बांध ली है, कौन से भैया हैं वो भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ देखो कलाई पे भैया ने राखी बांध के उसका फ़ोटो भी भेजा है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से। और ये हैं वो भैया जिन्होंने राखी मुझसे मंगवाई थी। और राखी है इसमें देखो मिठाई खाते हुए भी मुझे दिखा रहे हैं कि मैंने मिठाई भी खा ली।